जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव अनाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरखर प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। हम सभी लोग गुरु महाराज जी को याद करते हैं और मालिक के वचन को अपने हृदय में उतारने की कोशिश करते हैं। और इसे सभी महात्माओं के वचन एक ही होते हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य उस परम प्रभु परमात्मा की तरफ ही होता है। और जितने भी महात्मा हैं या अन्य जोनियों में या मनुष्य जोनि में रहने वाले कोई भी आत्माएं हैं, सब तो वह परम प्रभु परमात्मा के ही रूप है, उन्हीं के ही तो सब अंश है। अरे कोई राजा बना, कोई रंक बना, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई सेठ, कोई साहूकार, कोई मनुष्य शरीर में पड़ा हुआ है, कोई कीट पतंगों की जोनी में, कारखानों की जोनी में पड़ा हुआ है, कोई नरकों में चक्कर अभी काट रहा है, लेकिन सभी आत्माएं तो उस मालिक की, कुल मालिक की। महात्मा इसलिए सब जीवों पर दया करने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जीव के ऊपर दया करते हैं, दो चार जीवों के ऊपर दया करते हैं, नहीं, वो सबके ऊपर दया करते हैं। कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुजय मोहि भाई। कहते सब मेरे ही उपजाए हुए हैं, और जोनियों में रहने वाले जीव मेरी बात को समझ नहीं पाते, लेकिन मानव तन में आने वाले जब जीव हैं तो उनको समझाता हूं तो समझ जाते हैं और फिर भक्ति करते हैं, अपने घर चलने की तैयारी करते हैं। इसलिए मनुष्य थोड़ा और प्रिय लगते हैं। अरे भाई, कहीं पर भी आप जाओ, जो आपकी बात को सुनेंगे वहीं तो आप रुकोगे, वहीं तो आप रुकोगे, उन्हीं के बीच में आप रहकर चर्चा भगवान की करोगे, वहीं पर आपको तो शांति मिलती है। तो भगवान भी यही कहते हैं, मनुष्य हमको प्रिय लगते हैं, और मनुष्य में जो आचार विचार से रहते हैं वो हमको अच्छा लगते हैं। आचार विचार में जो जिनको ज्यादा थोड़ा ज्ञान है, ज्ञान से अपना काम करते हैं, वो भी और अच्छे लगते हैं। जो ज्ञान में भी विचार करते हैं, विवेकी होते हैं, वो और भी अच्छा लगते हैं। कहते हैं आचार्य भी अच्छा, विवेकी भी अच्छा, इसके बाद जो है अब जो निष्कर्म भक्ति करते हैं वो भी हमको बहुत अच्छा लगते हैं। मतलब एक से एक। और सबसे अच्छा इनमें मनुष्य में कौन लगता है, जो सब कुछ तज कर मेरी शरण में आ जाता है कि अब मालिक की सिवा मेरा कोई नहीं, वह मेरा भक्त बन जाता है, वह मेरे हृदय में रहता है और वह मेरी आत्मा हो जाती है। तो भगवान यही कहते हैं। महाराज प्रेमानंद जी महाराज से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरु जी, हम नाम का जाप क्या नरक के डर के नाती करते हैं, यानी हमको नरक में नहीं जाना पड़े इसलिए हम भय के कारण नाम का जाप करते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही मुस्कान भरे आवाज में समझाया कि अरे बच्चा, हम तो ऐसा कह नहीं पाएंगे, लेकिन वो तो बहुत पहुंची शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि आग आग को आप चाहे भाव से उसमें हाथ डालो, चाहे कुभाव से हाथ डालो, चाहे जो जबरदस्ती कोई हाथ डाले, यानी तुम चाहे जैसे उस हाथ आग में जब अपना हाथ डालोगे तो आग आपको जला देगी, जला देगी। उसका गुण है प्रकाश और भस्म करना। कोई भी चीज जो उसमें डाली जाएगी तो भस्म कर देगी, रोशनी भी देगी लेकिन भस्म कर देगी।
कहते हैं जैसे जहर है, चाहे प्रेम से पी लो, चाहे कोई जबरदस्ती पिला दे, चाहे कोई छल से पिला दे, यानी प्रेम। अब जो जहर आप पियोगे, चाहे जैसे पी लिया, तो उसका गुण क्या है? जीवों को मार देना, तो मार देगा। इसी तरह से समझाया कि अमृत है, चाहे आप जान के पियो, चाहे अनजान में पियो, चाहे जैसे कोई पिला दे आपको, तो आपको अमर कर देगा। तो जिसका जो गुण है वह आपको अपना गुण प्रदान कर देता है। तो वैसे भगवत भक्ति है, भगवान के नाम की जाप का यह गुण है कि कोई भी, चाहे भय से जपता हो, चाहे खुशहाली में जपता हो, चाहे ज्ञान से जपता हो, किसी भाव प्रेम से यदि वो जपता है, चाहे आलस में जपता हो, यानी वो जप रहा है, भगवान के नाम का सिमरन करता है, भगवान को अपने हृदय में बसा रहा है, तो उसका मंगल ही मंगल। कह भावे कुभावे अनघया लसहू, और नाम जपत मंगल ऋषि दसहू। यानी प्रभु के नाम का जाप करो तो चारों तरफ मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। तो सवाल ही पैदा होता है कौन सा नाम जपे? भगवान के सभी नाम है। राम का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, राधा का नाम जपो, चाहे भगवान के जितने अनेकों नाम है, कोई नाम आप जपो तो आपको वह नाम निर्मल बना देगा, क्योंकि भगवान के सारे नाम पवित्र हैं। भगवान के सारे नाम पवित्र हैं, तो आपको निर्मल बना देगा। भगवान का नाम आपको निर्मल बना देगा, क्योंकि भगवान में कोई गुण दोष नहीं है, उनके नाम में कोई गुण दोष नहीं है। तो जब उनके नाम का आप जाप करोगे, उनके नाम का अभ्यास करोगे, उनका नाम के सिमरन करोगे, तो आपके अंदर तन की मैल, मन की मैल, जो कुछ भी है, ये सब साफ हो जाएगी। के नाम बिना पशु जीवना, और भगति बिना भगवन। नाम के बिना पशु जैसा जीवन है। यदि नाम आपको नहीं मिला, भगवान के नाम का आप जाप नहीं करते हो, तो आप समझ लो जैसे पशु हैं, पेट के लिए दौड़ते रहते हैं, पेट के लिए दौड़ते रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो बस उनका दो ही काम है अपना। पहला काम यह है कि पेट के लिए दौड़ते रहते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। उनको कोई समझाता बुझाता थोड़ी, ज्ञान थोड़ी कोई देने के लिए जाता है कि ऐसे तुम्हें ये काम करना है, वो स्वभाव उनका है। और ये मनुष्य है जिसको ज्ञान है कि हमें भक्ति करनी है, भगवान के नाम का जाप करना है, हमें अपने घर जाना है, इस 84 के बंधन से हमें छुटकारा पाना है, जन्म मरण के बंधन से। तो ये मनुष्य शरीर है जो इसमें ज्ञान है, जिसको चैतन्य चोला कहते हैं। तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। देखो, पहले इंसान जीव को घबरवा देता है, वो कहता नहीं यह नाम जाप करने से कल्याण नहीं होगा, दूसरा कहता उस नाम को जाप करने से कल्याण नहीं होगा। अरे हम इस आपको कहना चाहते हैं, वैसे तो आप सब बड़े हो, ये बताओ एक छोटा सा बालक है, यदि उसको कह दो नहीं तुम जब तक डिग्री नहीं हासिल कर लोगे, पीएचडी जब तक नहीं प्राप्त कर लोगे, तब तक तुम्हें कोई नौकरी चाकरी मिलनी नहीं है, कुछ कर नहीं पाओगे, ये छोटी मोटी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? तो बताओ वो लड़का पीएचडी कैसे करेगा? ऊपर का जो डिग्री कैसे वो प्राप्त करेगा? अभी तो अबोध है। तो अबोध है तो उसको ज्ञान देने के लिए अब छोटी अवस्था में उसको स्कूल में दाखिला किया जाता है ना, जहाँ उसको कुछ ज्ञान नहीं है, तो उसी के मुताबिक, उस बच्चे के मुताबिक उसको पढ़ाया जाता है, बोली पढ़ाया जाता है, क ख ग घ लिखना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। इसी तरीके से हमें कोई ज्ञान नहीं है, तो हमें पहला ज्ञान ये होता है, माता पिता हमको कोई भी भगवान के नाम का
हमारे गुरुजन कोई भी भगवान के नाम का जाप करवाते हैं कि बच्चा ये नाम बोलो, भगवान का नाम है, ये नाम बोलो, भगवान का नाम है, तो बच्चा अपना करता है। धीरे धीरे करते करते देखो भगवान का नाम चाहे छोटा बच्चा जपे या बुजुर्ग जपे या जवान जपे, स्त्री जपे, वृद्ध जपे, कोई भी जपे, तो अपना काम करता है, अपना काम करता है। यानी वो आपको पवित्र करेगा, निर्मल करेगा। हमने अनुभव किया है, ऐसा नहीं है केवल सुनी सुनाई बात। हमने ये अनुभव किया कि भगवान का नाम आपको पवित्र करेगा। आपके अंदर एक रोशनी आती है, ज्ञान आता है, अपने आप ज्ञान पैदा होता है। तो धीरे धीरे जब हम बच्चे हैं तो भगवान का कोई, चाहे राम का नाम जपते हैं, चाहे कृष्ण का नाम जपते हैं, चाहे हनुमान जी का नाम जपते हैं, चाहे कोई भी भगवान का नाम जपते हैं, तो एक श्रद्धा हमारे अंदर जागती है। तो जपते 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 पूजा पाठ उनका करते करते हमारे अंदर एक तरह से निर्मलता आती है। जब निर्मलता आती है तो हमारे अंदर एक ज्ञान का प्रकाश उदय होता है, अपने आप वो आता है, अपने आप आता है। तो हमारे अंदर ये अपने आप जब ज्ञान का प्रकाश आता तो हम सोचते हैं, अरे भाई, जैसे किसी की किताब पढ़ लिया, किसी भगवान के बारे में सुन लिया, उनकी कथा सुन लिया, कोई महात्मा सुना रहे हैं तो विवेक जागता है। तो सोचते हैं कि भाई अब भगवान और हम, तो अच्छा ये आत्मा कौन है, ये भगवान कौन है, अब उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तब वो भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में अब समझने की वो कोशिश करते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो जब ज्ञान का प्रकाश, कहेंगे ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में जगाएगा, ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में जगाएगा, प्यारे प्रभु का तभी तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिनकी उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया। कहते प्रेम से तू मालिक के नाम का जाप करते रहेगा, करता रहेगा, करते रहेगा, रोशनी आ जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तब तो जिससे पूछने के लिए जाएगा कि भगवान भी होता है, आत्मा भी होती है, आखिर ये शरीर सबका है, हमारा है, आपका, सबका, ये छूट क्यों जाता है? माता पिता कहाँ चले गए और सब लोग कहाँ चले जाते, क्यों ऐसा होता है? एक तरीके से उसको चोट लगती है धीरे धीरे। यानी ये ज्ञान आया तब तो जानकारी उसको हुई कि सब छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको अपने भी याद आएगा कि हम भी छोड़ के जाएंगे। तो इस चीज को जानने के लिए वो अब खोज करने लगता है। तो कोई भी किताब पढ़ेगा, कोई भी शास्त्र पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, कोई भी ग्रंथ पढ़ेगा जब वो, तो उसमें एक ही बात उसको नजर आएगी कि हमें कोई जानकार, यानी भगवान से मिलाने वाला कोई जानकार चाहिए, कोई ऐसा गुरु चाहिए जो जानकार हो, जो भगवान के बारे में बता सके, हमको अनुभव करा सके। तो हम ऐसे गुरु के पास जाने के लिए सोचेंगे और उस महात्मा के पास जाएंगे। पहले तो वैसे समझ ही नहीं पाएंगे, तो महात्मा के पास जाएंगे। अब तो महात्मा के पास जाकर उनका सत्संग सुनेंगे, क्योंकि एक दिन में समस्या का समाधान तो होने वाला नहीं। कहें जब बहु काल करई सत्संगा, तो बहुत काल तक जब हम सत्संग उनके करेंगे तो हमारे दिल के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर एक फूलना, यानी विश्वास पैदा होगा कि ये महात्मा भगवान से मिले हुए हैं, ये महात्मा भगवान से मिले हुए हैं, हमें भी मिला सकते हैं। तब हम महात्मा के करीब में जाएंगे और महात्मा से अपने आत्मा के कल्याण के लिए उनसे भीख मांगेंगे कि हमारी आत्मा का कल्याण कर दीजिए, हमें प्रभु का दर्शन करा दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए, जन्म मरण के बंधन से हमको निकाल दीजिए। तो ये स्टेज बाय स्टेज चलता है। और आप पहले ही कह देते हो कि नहीं, देखो भगवान के सभी जीव हैं, भगवान जब जिसको बुलाना चाहता तो बुला लेगा, कोई न कोई जरिया बना देता है। जब भगवान ये कहता है कि मैं जिस जीव को पकड़ के ले चलना चाहता हूँ, जिस आत्मा को, तो वो कहीं पर भी रहेगा, हम उसको निकाल ले चलेंगे। और जिसको भगवान ही नहीं निकालना चाहेगा, तो आपके अंदर कितनो ज्ञान हो, कितनो बुद्धि हो, कितनो समझदारी हो,
तो आप कैसे निकल पाओगे? नहीं निकल सकते। लेकिन इसीलिए महापुरुषों ने कह दिया कि यह गुण साधन तेना होई, आ तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। तो इसलिए कह दिया कि हम जितना पढ़ेंगे लिखेंगे या साधना करेंगे, जब तक पूजा पाठ करेंगे, इससे इससे हम उस गति तक, उस लक्ष्य तक नहीं प्राप्त कर पहुंच सकते हैं। अपने घर हम नहीं जा सकते हैं कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक हम इस जन्म मरण के बंधन से आजाद नहीं हो सकते, अपने घर जा नहीं सकते, हम पहुंच नहीं सकते। वो पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान की, जब तक पूजा हवन जो कुछ भी उनके दिल में है, भक्ति भाव अपना वो दाम जप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर एक दीनता आ गई, दीन भाव उनके अंदर आ गया। ये सबसे हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उस मालिक की कृपा नहीं आएगी। ये तभी भाव आता है जब आपके अंदर दीनता आ जाती है। और कभी कोई और जब आपके अंदर ये भाव आएगा, नहीं नाम का जाप करेंगे, अभिमान है तो भगवान को आना ही है, हम पूजा पाठ करेंगे भगवान को आना ही है। हठ है जो जिसको कहते हैं, यानी जबरदस्ती, तो भगवान कहते हैं कि नहीं। जब तुम्हारे अंदर दीनता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, निष्कपट भाव आ जाएगा, निश्चलता आ जाएगी, तो निर्भय हो जाएगा, निर्मलता हो जाएगी तेरे अंदर, और सब गुण तेरे अंदर आ जाएंगे। और तू एक दीन भाव से, जैसे बच्चा एक आर्त भाव से माँ को पुकारता है, ऐसे तू दीन भाव से कुछ करते हुए भी तू उदासीन रहेगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं, जब तक उस मालिक की कृपा नहीं हुई। परिश्रम तो कर रहा है, ये नहीं कि बैठा हुआ है, नहीं, जब तक पूजा पाठ जो कुछ भी तू कर रहा है, कर रहा है परिश्रम, बैठा नहीं है, लेकिन तेरे अंदर एक उदासी है कि ये सब कुछ से भगवान नहीं मिल सकता जब तक उस मालिक की कृपा नहीं होगी। तो कृपा पाने के लिए वह रोता है। अब कृपा पाने के लिए अब रोता रहता है। देखो सभी महात्माओं ने कहा कि और मालिक को जिसने भी पाया वह हंस गाकर किसी ने पाया नहीं, जिसने भी पाया रो कर पाया। जब जीव रोने लगता है तो उसके अंदर की मलिनता चली जाती है। यानी रो कर देखो, देखो मलिनता नहीं जाएगी। यहाँ पर यदि कोई रोकर किसी के गले मिलता है, किसी का पैर पकड़ता है, तो वो कितना कठोर आदमी है, उसका हृदय भी पिघल जाता है, पिघल जाता है। इस तरीके से सब कुछ करते हुए भी आपके अंदर रुदन नहीं है, तड़प नहीं है, व्याकुलता नहीं है, तो भगवान नहीं मिलता है। इसलिए भगवान कहा मैं प्रेम का भूखा हूं, मैं प्रेम का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं, श्रद्धा विश्वास के साथ जो मुझको भजता है, विश्वास यही कि सब कुछ करते हुए मेरे प्रति तुम भरोसा ये रखता है कि मेरा प्रभु चाहेगा। अपने बल का कोई भरोसा नहीं, जब तब का और नाम जप का या और किसी चीज का हमको भरोसा नहीं है। किसके बल से हम मालिक को प्राप्त कर सकते हैं, भवबंधन से छुटकारा पा सकते हैं? हमको ये तो कर रहे हैं, उपाय तो बताया गया है कि इस उपाय से मालिक मिलता है, लेकिन इस पर हमको भरोसा, हमको अपने बल का भरोसा नहीं है, हमको मालिक की कृपा चाहिए। अब मालिक से रोता रहता है कि मालिक जब तो कर रहा हूं, हम पापी जीव, अधर्मी, अन्यायी जीव, व्यभिचारी, दुष्कर्मी जीव, हम कैसे आपकी पूजा कर पाएंगे? हमारी पूजा जिस तरीके से पूजा होनी चाहिए हम कर नहीं सकते, हम निर्मल नहीं है ना, हमारे अंदर पाप भरा हुआ है, ये पापों की पोटली हमारे सिर पे लदी हुई है, तो आपको हम कैसे रिझा पाए? ये सब वो सोचता है कि हमारे अंदर बहुत ही अवगुण है, और मालिक कितना निर्मल है, कितना प्योर है, विशुद्ध है, हम उसकी कैसी भक्ति करें? मैली चादर ओढ़ी की द्वार तिहारे कैसे आऊं? कहते हे मालिक हम तेरे द्वार पर कैसे आऊं, क्योंकि सारी जो चादर मैंने ओढ़ रखी है सब मैली है, सब गंदी है, ये तन मन गंदा हो गया है।
आपके दरवाजे पर मैं कैसे आऊं, कैसे आऊं? मुझे डर है, मुझे भय है, मुझे भय है। अब आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया हो जाए। तो महात्मा ये समझाते हैं, सभी महात्मा ये समझाते हैं, तो सत्संग में बैठ पहले। भगवान यही कहते हैं, तेरे तन मन को निर्मल करने के लिए तू पहले सत्संग में बैठ जा। सत्संग में महात्मा लोग, संत लोग तुम्हें सत्संग सुनाएंगे, उनके पर तुम्हारी श्रद्धा जाग जाएगी, तुम निर्मल हो जाओगे। वही सत्संग सुना सुना करके भाव प्रेम मालिक के प्रति जगह जगह करके तेरी मैल को साफ कर देते हैं। जब तेरी मैल को साफ कर देते हैं तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छाल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल होता है वही मुझको पाता है। तो ये निर्मलता कहाँ आएगी? जब साधु सभा में बैठेगा, संतों महात्माओं की संगत करेगा, उनका सत्संग सुनेगा, सेवा में लगेगा, भाव प्रेम जगेगा, तो वो निर्मल बना देंगे। तो निर्मल बना देंगे, निर्मलता आ जाएगी तो मालिक के दरवाजे पर तू खड़ा हो जाएगा। मालिक के दरवाजे पर जब खड़ा हो जाएगा तो रुदन मचाएगा, रोएगा दरवाजे पर बैठकर, तो मालिक मुझे को दर्शन दे दीजिए। तो मालिक आपको निहारेगा, देखेगा, तो मालिक दर्शन देता है। तो महापुरुष, कोई भी महात्मा आज तक देख लो, चाहे जो कोई ही महात्मा आया, वो किसी के बारे में कुछ बुरा भला आज तक कहा ही नहीं। किसी के बारे में कोई बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि सब तो उस मालिक के ही है। ये सारा जहान, ये सारी सृष्टि, सारे खंड ब्रह्मांड, सब तो मालिक के ही तो है। और उसमें जो भी अच्छे बनाए गए, खराब बनाए गए, खट्टे मीठे फल बनाए गए, तो मालिक के द्वारा ही तो बनाए गए। तो किसी को कुछ कहते नहीं है। अब आपको खट्टा फल नहीं अच्छा लगता है, आप मीठा फल चखना चाहते हो, तो मीठा फल चखने के लिए आपको उसका उपाय बताया। खट्टे फल को खराब नहीं कर, बहुत लोगों को खट्टा फल अच्छा लगता है, बहुत लोगों को मीठा फल अच्छा लगता है, लेकिन ये खट्टा और मीठा दोनों फायदे के लिए बनाया गया है, जो जिसके योग्य है। जैसे जानवर हैं, कुछ जानवर को कांटा ही खाना पड़ता है, कांटा ही उनके लिए अच्छा लगता है, और कुछ जानवर को घास पात ही अच्छी लगती है, हरी हरी घासें अच्छी लगती हैं। कुछ जानवर हरी हरी घासें नहीं खाते, वो कांटे वाली जो घास होती है उसको खाते हैं। तो सब मालिक जो भी बनाए हैं वह जो जैसा है उसके लिए बनाए हैं। तो हमारे कर्म हमको धोखा देते हैं, हमारे कर्म हमको उलझा देते हैं, हमारे कर्म भगवान की भक्ति से दूर कर देते हैं, हमारे कर्म भगवान के प्रति अविश्वास पैदा कर देते हैं, हमारे कर्म साधु महात्माओं के प्रति घृणा पैदा कर देते हैं, हमारे कर्म है जो हमको अधोगति में डाल देते हैं, हमारे कर्म है हमको नरको 84 में ले जाते हैं। महात्मा ये समझाते, हमें इसी कर्म को सुधारना है, और ये कर्म हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि कीचड़ कीचड़ से साफ नहीं हो सकता। जहां कहीं निर्मल जल हो, वो से जल में, उस धारा में जाके आप जो है धोओगे, तो जब धोओगे तो वो बहता बह जाएगा, जो गंदगी है वो बह जाएगा, रुकेगा नहीं। जब बह जाएगा तो आप साफ, जितना धोओगे मल मल करके गंदगी बहती जाएगी, बहती जाएगी, और आप साफ हो जाओगे। ऐसे ही महात्माओं का जो सत्संग होता है, ये गंगा की एक धारा होती है जो बहती रहती है। उस सत्संग में जब आप जाओगे तो मैल उतरेगी और बह जाएगी, उतरेगी, साफ होगी, बह जाएगी। इसलिए सत्संग उनकी एक धारा है, गंगा की धारा है। महात्माओं का सत्संग हमें सुनना चाहिए, महात्माओं की धारा में स्नान करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति चाहे जैसी करना चाहिए। शुरुआत तो करना ही चाहिए। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए मन से थोड़ी जाता है। उसको देखो, बच्ची कितना रुदन मचाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, मानो होता उनको कोई मार रहा है, इतना चिल्लाते चिघार मचाते हैं। स्कूल में नहीं जाना पड़े, नहीं जाना पड़े, कितना चिघार मचाते हैं। तो जैसे बने तैसे कर भक्ति। महात्मा ये समझाते हैं,
भक्ति की शुरुआत होनी चाहिए, यानी स्कूल में बच्चे को जाना चाहिए जैसे बने। इस तरीके से हमें भक्ति की शुरुआत करनी है। हमें पहले ही पीएचडी हासिल नहीं करना है, हमें भक्ति की शुरुआत करनी है। साधु महात्माओं की बात को समझना है, मानना है, भगवान के नाम का जाप करना है, यानी पूजा पाठ में हमको लगना है। पहले उधर दिल से लग जाओगे, धीरे धीरे अपने आप इसकी जानकारी आपको होती चली जाएगी, क्योंकि वह मालिक सर्वज्ञ है, सब कुछ देखता है, सब कुछ ज्ञान उसके पास है। कौन क्या चाहता है वो सब जानता है, इसलिए उसको अंतर्यामी कहता है, सर्वांतर्यामी कहते हैं, घर घर वासी कहते हैं, वो मालिक है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत है, तो सत्संग बराबर सुनना चाहिए। मालिक की दया कृपा से सत्संग आपको मिलेगा और मिलता है। हम तो कोई पढ़े लिखे बुद्धिमान तो है नहीं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान है, बहुत कुछ नहीं है। एक बच्चे की तरह है, तो बच्चे की तरह है तो जैसे बच्चा ढिठाई बस कुछ कहता है, कहता कि माँ मेरी बात को सुनो, पिताजी मेरी बात को सुनो, जबरदस्ती हाथ पकड़ के कहता है कि मेरी बात को सुनो। ऐसी मेरी एक ढिठाई है। आप सब ज्ञानी हो, महान हो, आप सबसे मैं कहता हूँ इस बात को सुनो, थोड़ा सत्संग सुन लो, थोड़ी मेरी बात को सुन लो। यद्यप आप लोग के सामने में कुछ नहीं हूं, फिर भी मैं उस बच्चे की तरह हूं जैसे माँ बाप से अपनी बात हम सुनाना चाहते हैं। इसलिए नए हमारे भाई बंधु नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने भाई बंधु तो आप भी लाइक कमेंट कीजिए, और बराबर सत्संग को आप लोग सुनते रहिए। और हमसे आप कोई प्रश्न पूछोगे तो मैं कोई जानता नहीं तो क्या जवाब दूंगा, कुछ जानता नहीं हूं तो क्या जवाब दूंगा। इसलिए ये जो सत्संग है जो आपको सुनाता हूं, अरे सुना दिया, आप लोग कुछ सुना दिया, मालिक की कुछ मौज बन गई है, मालिक की दया कृपा से कुछ सुना दिया, कुछ सुना बस। कैसे कोई बच्चा सुना देता है तो कोई कहता हाँ बच्चे कुछ पढ़ लिया, कुछ ज्ञान हो गया, बस बात यही समझ। और ये कहो कि आप प्रश्न करते रहो हम उत्तर देते रहें, प्रश्न करते रहो हम उत्तर देते रहें, तो प्रश्न या उत्तर वो दे पाता है, वही प्रश्न भी करता है, वही उत्तर भी दे पाता है जिनको चारों वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, ग्रंथों का ज्ञान हो, जो सब तरीके से प्रकांड पंडित हो, हर तरीके से जिनको जानकारी हो, वो भाई प्रश्न भी कर सकते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन हम तो भाई ये सब तो जानते नहीं। हाँ, कुछ महात्मा की इनकी वाणी को सुन लिए, कुछ महात्मा उनकी वाणी इसको सुन लिए, जो ये महात्माओं की वाणी है। गुरु महाराज जी ने सभी महात्माओं के बारे में कुछ न कुछ उनकी वाणियां सुनाई, तो यही कंठ कैसे बच्चों को याद हो जाता कोई बात, ऐसे कुछ बातें याद आ जाती है, वही बात सुनाता हूँ कि हाँ मतलब हमको ये बात याद आ गई, बस इतना जान लो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संग को बराबर सुनिए। अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। जय